जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के लगातार बैकफुट पर धकेलती जा रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से संरक्षण दिया हुआ है, जिस तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के उनका बार बार जो दर्द है वो छलक पड़ता है, उसकी वजह से ममता को अब चौतरफा घेरा जा रहा है। और इस बाबत बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आज बीजेपी की तरफ से एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया गया है ममता सरकार पर कि कैसे चंद रुपए में भारतीय नागरिकता को ममता सरकार बेच रही है। ये आरोप मेरे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि चंद हजार रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान की जो नागरिकता है वो बांटी जा रही है, यानी कि चंद पैसों के जरिए उनके तमाम जो हिंदुस्तानी डॉक्यूमेंट है वो बनवा दिए जा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर भाजपा ने एक और मामले में जोरदार प्रहार किया है। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए हिंसक प्रदर्शनों को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जस्टिफाई किया, ममता की सरकार उन अल्पसंख्यकों के गुस्से को जायज ठहरा रही थी, अब इस मामले में भी ममता सरकार बुरी तरीके से घिरती दिख रही है। इस बाबत दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है आज, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे उन्होंने बिंदुओं पे बात करी है, और स्पेसिफिकली 5 ऐसे बिंदु उठाए हैं जिसकी वजह से ममता सरकार अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि हिंदुस्तान की नागरिकता क्या इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ पैसे बांट करके, कुछ पैसे लेकर के चंद रुपए में हिंदुस्तान की नागरिकता उन तमाम घुसपैठियों को दी जा रही है जो हिंदुस्तान के लिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। दिल्ली में जो भाजपा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है उसमें कैसे ममता को किन किन बिंदुओं पर घेरा गया है, और कैसे ममता सरकार के लिए अब ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो गले की फांस बनता जा रहा है। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप लोग भी अपने विचारों को, अपनी राय को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। दोस्तों, आज दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती है और उसको लीड कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा। संबित पात्रा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे से की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी 10-10 हजार रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को नागरिकता दे रही हैं। अगेन दोस्तों, ये मेरे आरोप नहीं है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10-10 हजार रुपए लेकर के ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दे रही हैं। और इसलिए मैंने पहले ही कहा, क्या हिंदुस्तान की नागरिकता इतनी सस्ती हो गई है कि नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पर लगा करके 10-10 हजार रुपए लेकर के नागरिकता दिए जा रहे हैं। इसलिए ईडी छापे से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। उनको चेतावनी है कि बंगाल बांट करके वो चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी कह रही है कि आईपैक के दफ्तर पर जब छापेमारी की गई तो इसलिए ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई। उन्हें लगा कि अब उनके सारे के सारे कर्मकांड अब लोगों के बीच में आ जाएंगे। उन दस्तावेजों के जरिए ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगी। इतना ही नहीं, 10 हजार रुपए में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को जो नागरिकता की बात कही जा रही है, ये बेहद ही संगीन आरोप है। और मुझे लगता है कि ममता सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर ये कह रही है कि 10-10 हजार रुपए में घुसपैठियों को नागरिकता बांटी जा रही है तो ये बेहद ही गंभीर आरोप है। और किसी भी स्टेट में ये मैटर नहीं करता कि वहां पर अपोजिशन की सरकार है या फिर गैर भाजपा जो दल हैं वो सत्ता पर काबिज बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को स्टेक पर लगा करके घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाए। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद में बेलडांगा में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन होते हैं, ट्रेन को रोक लिया जाता है, चक्का जाम कर दिया जाता है, सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन होते हैं, टायर में आग लगा के सड़कों को रोक लिया जाता है, नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से ठप कर दिया जाता है, और एक पत्रकार को इतना पीटा जाता है कि तकरीबन 24 घंटे तक उसको हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है। उसके बाद में उसकी जो है अस्पताल से रिहाई होती है, और अभी भी गंभीर चोटों से वो परेशान है, बिलख रहा है। तो बीजेपी ने कहा कि हिंसक प्रदर्शनों को जिस तरीके से ममता बनर्जी जस्टिफाई कर रही हैं, ये साफ तौर पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को एक्सपोज करता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों के गुस्से को जायज ठहराना ये ममता सरकार की मजबूरी नहीं तो और क्या है।
ममता सरकार को अल्पसंख्यकों की वोट चाहिए और अगर अल्पसंख्यकों को लेकर के कुछ एरी गहरी टिप्पणी करती हैं तो यकीनन तौर पर, जैसे कि ऑलरेडी अल्पसंख्यक समुदाय में ममता बनर्जी के खिलाफ में आक्रोश है, और वो तो तब जब हुमायूं जैसे नेता ममता से बगावत करके मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसा को ममता बनर्जी इसीलिए तो जस्टिफाई नहीं कर रही है कि उनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठिया की राजनीति हो, हिंसक प्रदर्शनों की राजनीति हो, इस बाबत जो टीएमसी है उसका एक नया फुल फॉर्म बीजेपी ने इजाद किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के नेता संबित पात्रा की तरफ से टीएमसी का एक नया फुल फॉर्म बताया गया। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड कानून बनने के बाद में ममता बनर्जी ने सड़कों पर जो है वो उतर आई थी, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। यानी कि इस बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो मुद्दे जिसमें ममता बनर्जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, उन तमाम मामलों में घेरा है। और नया जो फुल फॉर्म टीएमसी का बताया है संबित पात्रा ने, उन्होंने कहा है कि टी का मतलब तुष्टीकरण, एम का मतलब माफिया, सी का मतलब घुसपैठियों का क्राइम। तो बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है आज ममता बनर्जी के ऊपर। अब मैं उन 5 बिंदुओं के बारे में बात करना चाहता हूं, जो 5 बिंदु इस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह लीजिए एक फोकस पॉइंट रहे, जिसके बेसिस पर ममता बनर्जी को चौतरफा घेरा गया। पहला बिंदु है मुर्शिदाबाद के जो प्रदर्शन हुए थे, जो नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक कर दिया गया था, रेल को रोक लिया गया, रेल को बुरी तरीके से उसके ऊपर चक्का जाम करने की कोशिश की गई, पत्रकार को पीटा गया, और वो बहुत ही जघन्य अपराध है ये, लेकिन ममता सरकार ने इसको जस्टिफाई कर दिया। दूसरा मुद्दा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के उठाया गया। संबित पात्रा ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया कई राज्यों में चल रही है, संसद में इस पर चर्चा भी हो चुकी है। बंगाल में सीएम ममता असंवैधानिक और हिंसक तरीकों से एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रही है, बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है। यह आरोप दोस्तों ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है। मैंने परसों आपके बीच में एक रिपोर्ट साझा की थी जिसमें बताया था कि एक भीड़ ने, जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, एक भीड़ ने बीडीओ दफ्तर पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें तमाम वो फाइलें फाड़ करके फेंक दी गईं जिन फाइलों में तमाम एसआईआर से रिलेटेड डेटा था। उन तमाम कंप्यूटर्स को तोड़ दिया गया जिसमें बहुत सारा सरकारी डेटा स्टोर करके रखा गया था। फर्नीचर को तोड़ दिया गया और उस बीडीओ दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, और इसमें तकरीबन 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था। सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह दावा किया गया है कि इस पूरी की पूरी घटना में तकरीबन 20 लाख रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, और इस बाबत 10 लोगों को दबोचा भी गया है, जिनकी यकीनन तौर पर जेल में डेंटिंग पेंटिंग चल रही होगी। क्योंकि अगर बीजेपी का जो है इस पर मोर्चा वो लगातार खोल करके रखते हैं तो थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाएगी, वरना जिन लोगों ने ये सब किया, एक विधायक हैं सुकांत मजूमदार, उनके तरफ से तो यही आरोप लगाया गया कि ममता के बहकावे पर, टीएमसी विधायक के जो है भड़काने पर एक तरीके से उस पूरे एरिया की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बीडीओ दफ्तर पर हमला किया। तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा है कि बीएलओ अशोक दास, जिनको टीएमसी की धमकियों के बाद में उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। अशोक दास की पत्नी ने टीएमसी के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज कराई है। जो बंगाल कभी सोनार बंगला था, अब रक्त रंजित बंगला बन गया है। ममता बनर्जी की सरकार को बार बार चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अपनी चिट्ठी में बार बार यह दावा कर रही थी कि चुनाव आयोग अपनी आंख और कान खोल ले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तमाम बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, वो काम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके का आरोप लगाया गया था ममता सरकार की तरफ से। लेकिन यहां पर एक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता की सरकार की तरफ से, टीएमसी की तरफ से उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि उस दबाव के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली, और उसकी पत्नी ने, जो अशोक दास बीएलओ था, उसकी पत्नी की तरफ से टीएमसी के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बिहार की तर्ज पर, जैसे बिहार में जंगल राज और गुंडा राज देखने के लिए मिलता था ना, वही जंगल राज और गुंडा राज पश्चिम बंगाल की सरजमी पर भी खूब फल फूल रहा है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि सोनार बंगला अब रक्त रंजित बंगला बन चुका है। जो पश्चिम बंगाल जो कभी सोनार बंगला कहलाता था, आज वो रक्त रंजित बंगला बन चुका है।
और इसकी जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है, अगर इसकी जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है तो इसके लिए जिम्मेदार एक ही सरकार है, वो है ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार। इसके अलावा चौथा बिंदु लेकर के आते हैं संबित पात्रा और कहते हैं कि टीएमसी के नेता मोनिरुल इस्लाम के बयान पर पात्रा ने कहा कि यह मामला राम रहीम का नहीं बल्कि बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का है। ममता को भारत की चेतावनी है कि वो बंगाल बांट करके चुनाव नहीं जीत सकती। यानी कि अगेन घुसपैठियों को लेकर के बीजेपी घेर रही है ममता बनर्जी को और कह रही है कि अगर वो ये सोच रही हैं कि घुसपैठियों के बलबूते पर, घुसपैठियों के दम पर वो बंगाल को जीत लेंगी, तो ये उनकी राजनीति बिल्कुल भी पश्चिम बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस राजनीति को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया जाएगा। आखिरी जो पॉइंटर है ये दोस्तों बेहद ही संजीदा और बहुत ज्यादा संवेदनशीलता वाला मामला है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में जो छिप करके घुसपैठिए बैठे हुए हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि जो चुपचाप क्रॉस बॉर्डर करके जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं, उस पर है। जो संबित पात्रा इन्होंने कहा है कि बीएसएफ ने, यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर तैनात हैं, वहां पर उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी घुसपैठिए आते हैं उनको रोका जाए। बीएसएफ ने पत्र लिखे ममता बनर्जी की सरकार को, कई बार बैठकें भी की, लेकिन बंगाल सरकार बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए, यानी कि जो कटीले तार लगाए जाने हैं, उसके लिए अभी तक ममता की सरकार ने जमीनें नहीं दी हैं। इनका इरादा बंगाल तोड़ करके उसे बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का है। इस बॉर्डर को लेकर के, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, इसे लेकर बहुत सारे जो है बवाल आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर भी, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के कई नेता अमित शाह को एक फेलियर्स कह लीजिए, गृह मंत्रालय उनका बता देते हैं। अमित शाह बतौर गृह मंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, ये बार बार दावे करते हैं। इस पर भी बीजेपी ने दो टूक जवाब देते हुए ममता सरकार को कहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं उन्होंने ममता सरकार से कई बार मीटिंग की है, कई बार बातचीत करने की कोशिश की है, और इस बाबत जो बाड़ लगाने के लिए जमीन चाहिए उस पर ममता सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो ममता सरकार को चौतरफा घेरा जा रहा है। इसकी वजह से जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो ये मामला है, ये मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और शायद ममता बनर्जी के लिए ये एक हार का कारण भी बन जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।